ऐसे बताइए। बाबा का रूप में दिखाई दिया। आपको भी दिखाई दिया हाँ है? जी। कब दिखाई दिया है? मेरे तो आज और आज भी नहीं, बच्चा हो गया मरा। अच्छा, ऋषि ने दर्शन दिया मुझको। झूलेलाल। झूलेलाल बाबा। अच्छा। नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। सभी से कहना चाहूँगा, सबसे पहले सभी को जय झूलेलाल, जय झूलेलाल कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल गुड़गांव से सटा हुआ क्षेत्र श्यामपुर की नगली के अंदर, और इसको सोने की भी नगली जाना जाता है। उसी विलेज के अंदर स्थित हूँ जहां पर वरुण अवतारी का यहाँ पर अवतार हुआ है, और यहाँ पर तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इधर की तरफ हम देखते हैं तो जैसे ही गांव में से एंट्री करते हैं, पूरा गांव की हम बात करें, पूरा गांव पटेलों का है, और पटेलों का इस गांव के साथ यहाँ से एंट्री होती है। और एंट्री होने के बाद यहाँ देखते हैं हम कि इस पहाड़ की तलेटी में एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी की तलेटी में ये दिव्य स्थान स्थापित है, और इसकी तमाम जानकारियां देने वाले हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर झूलेलाल सरकार लिखा हुआ है। क्या कुछ महिमा है इस झूलेलाल सरकार की, तमाम जानकारियां हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। यहाँ पर मेरे साथ में ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने सुना भी है कि जो चालीसा होता है ना, झूलेलाल जो चालीसा चलता है, उसकी कुछ अलग महिमा होती है। लेकिन यहाँ तो खुद स्वयं झूलेलाल का अवतारित जगह मानी जाती है। ये क्या कुछ महिमा है इसकी, उसके बाद में आपको यहाँ पर प्राचीन सिद्धपीठ श्री वरुण अवतारी झूलेलाल के दर्शन कराऊंगा। तो मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के साथ है ना बने रहिएगा, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर भर करके शेयर करते रहे, क्योंकि यहाँ पर जो आज तक आपने नहीं सुना वो यहाँ पर सुनने वाले हैं, और वो हकीकत में बदलने वाला है। साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है अपना? रोहतास। रोहतास जी, पूरा नाम बताइए। रोहतास पटेल जी हैं? गुजर हैं, पटेल जी हैं। तो रोहतास जी, जिस प्रांगण के हम अंदर खड़े हैं, वरुण अवतारी प्रांगण है जी। क्या कुछ इसका इतिहास है? इतिहास के बारे में बताइए सबसे पहले। देखो जी, इतिहास तो ये बहुत पुराना है, हम तो बड़े बूढ़े इनसे सुनते आ रहे हैं जी। कभी हमारी जो बुढ़ियाई माता जी, उनके संतान नहीं थी, उनको दर्शन दिए। तो दर्शन दिए, उन्होंने भोजन मांगा है साधु रूप में। साधु रूप में उन्होंने दर्शन दिया। हाँ जी। दर्शन देने के बाद उन्होंने भोजन प्रसादी की इच्छा जताई जी। तो माता जी ने भोजन खिलाया बड़े प्यार से। तो कहने लगे कि माई मौज रहेगी। तो माई बोली कि बाबा मौज तो है, बाकी मेरे संतान नहीं। कि जब माई आपको संतान भी तो हो जाएगी जी। तो संतान होगी। वो कुछ दिन फिर वो भूल गई। फिर उन्होंने फिर सपन में दर्शन दिए हैं जी। तो उन्होंने बोला कि मेरी जल ज्योति की पूजा है, और मेरी इस प्रकार आप पूजा पाठ कर। मेरी जल ज्योति की पूजा है, और इस विधि विधान से आप
मेरी पूजा करिएगा। सारी विधि उन्होंने बताई है जी, फिर भी साधु वेश में आए दोबारा जी। हाँ जी। जी और फिर जब तो सोना रहा करते थे, बाकी सोना थे कि पूजा कहाँ करनी है बाबा ये तो बताओ। अच्छा, जो ये घटना बता रहे हो ये सोना की घटना है? जी सोना के अंदर दर्शन दिए हैं। अच्छा, फिर क्या ये होता तो है? जंगल था, जी ये तो बिल्कुल जंगल बियाबान बनखंड था उस टाइम। तो जब माता ने कही कि भाई हमें स्थान बता दो अपना, कहाँ करें हम पूजा, तो बाबा बाल रूप में दर्शन देके और आगे आगे चलते रहे और वे पीछे पीछे यहाँ आके वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान होने तक कि भाई यहाँ पूजा कर लो। तो जो वे माता और वे पिता दोनों अपने बच्चे को साथ लाके यहाँ पूजा पाठ ज्योति जलाई है और यहाँ जल भरा करता था इस जगह। जहाँ पर ये वाटर कूलर लगा रखा है इससे नीचे की तरफ, जहाँ ये- अम्मा जी साफ सफाई सी कर रही हाँ, थी हाँ। वहाँ पर। ये अच्छा। तो बाद में फिर गांव यहाँ बसगांव है जब ये बसापत होगी। लेकिन अपन इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि वरुण अवतारी ही थे वो? उन्होंने अपना भेद बताया है, जब ही तो वरुण अवतारी के नाम से पूजा हुई है। अच्छा, ये कितने दिन पहले की बात है? ये तो बहुत पुरानी बात है, कितने दिन हो गए हैं? कम से कम 400 साल होगी, कितनी साल होगी। अब हमारी 10 पीढ़ी निकल चुकी, 11वीं चल रही है। 10 पीढ़ी निकल चुकी है। 10 पीढ़ी का मतलब ये हो गया करीब करीब 350 से 400 साल पहले का वक्त है, और तभी से ये अनवरत पूजा चली आ रही हाँ है। जी। लेकिन 400 साल के अंदर एक छोटा सा ही दरबार रहा, क्यों? देखो पहले घरों में ऐसा कि हम जो है अंग्रेजों ने बेदखल कर दी जी सोना से। 5 अन के हमारे बूढ़ेन के फांसी लगी। अच्छा, तो जब बेदखल हो जाते हैं तो आप सोचिए क्या हालात रहते होंगे। घर से बेघर हो गए, जमीन रही नहीं, कुछ रहा नहीं। तो बाबा ने ही अपनी कृपा हमारे ऊपर फैलाई और जो है हम यहाँ बसाई, ला के बड़े बूढ़े यहाँ बस गए। पूरी तरह से गांव बन करके बस गया, पूरा परिवार बस गया यहाँ पर ही। छोटा ही परिवार जी। से ये तो बढ़ा है। तो पहले क्या अब जो ये सांपों की नंगली के नाम से भी जानी जा रही है, ये सोने की नंगली से भी? पहली ये सांप की नंगली कभी कोई इस गोद का आदमी रहा है, अच्छा, कभी पहली। देखो ये तो उजड़ते बिगड़ते रहते हैं खेड़े, कभी बच जाते हैं, कभी उजड़ हो जाते हैं। तो ये वो सांप गोद के नाम पे उससे ये सांप की नंगली है, तभी से सांप की नंगली पड़ा है नाम। लेकिन क्या अब हम बात करें इस विलेज की, इस गांव की, तो क्या एक ही परिवार का पूरा वो है? जी एक ही परिवार? हाँ, वो ही परिवार है बाबा का, पूरा जो बाबा का। इनके आशीर्वाद से हुए हैं। नु तो फिर थोड़े कुछ पास में आ जाइए भैया कुछ घर बाहर से भी आ गए। जी। जब ये सन 47 की ये बाद में हुई है लड़ाई, जो हिंदू जी। मुसलमान की जो हो के पाकिस्तान अलग होगा, जब कुछ बाहर से भी बुला लिए, जब आदमी की कमी हो जाए तो एक दूसरे को गले लगाने के लिए भाई हमारे पास आ जाओ। तो इस तरह कुछ दूसरे गांव से दूसरे बुलाए। गोत्र के भी आ गए। लेकिन तो गुजर झूलेलाल को मान रहे हैं? हाँ, कब से देख रहे हैं आप? हम कह रहे इस गांव में आए, हम बहुत पहले कोई ऐसी पूछ रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको इस गांव में? अब लगा ले उम्र को, अब हम पढ़े लिखे था ना, मेरे 50 से प्लस हो रही है। हाँ 40-50 साल आपको देखते हुए हो हाँ गए। जी। लेकिन पहले में और अब में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? अब जैसे पढ़ा लिखा हो रहा हूँ उतनी ज्यादा मानते हो रही है। उतनी ज्यादा मानते। हाँ अच्छा अम्मा, इधर की तरफ आइए थोड़ा सा। कभी कोई यहाँ पर बात करें कोई चमत्कार की, कोई चमत्कार भी हुआ है क्या? हाँ जी, खूब दर्शन कैसे बताइए। बाबा के रूप में दिखाई दिया। आपको भी दिखाई दिया हाँ है? जी, कब दिखाई दिया है? मेरे तो 8 रात भी नहीं, बच्चा हो गया मरे। अच्छा, ऋषि ने दर्शन दिया मुझको, झूलेलाल। झूलेलाल बाबा। अच्छा, जो ये झूलेलाल बाबा यहाँ पर क्या तपस्या की थी या क्या किया था? भाई वो आदमी जैसा गरीब सुनते आ रहे हैं वही बताइए आप तो। तपस्या ही गरीब बताई करी। करी बताइए। हाँ
लेकिन जैसे भी कोई गांव के ऊपर संकट आता है तो उनको दर्शन दे जाते हैं। हाँ दर्शन देता हूँ। अच्छा, किस वार को आया जाता है यहाँ पर, क्या कुछ मान्यता है? बृहस्पति। बृहस्पतिवार, आज बृहस्पतिवार ही है। हाँ क्या नाम बता रहे? सुमन। सुमन देवी। हाँ सर, अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आप भी इधर के ही निवासी हैं, यहीं के रहने वाले जी। हैं, लेकिन लगातार जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाबा की एक अटूट महिमा है, और कहते हैं ना कि जैसे ब्लड रिलेशन, इष्ट देव मानो कि गांव के ऊपर कोई भी विपदा आती है या फिर कोई भी परेशानी आती है तो स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? इस बात के अंदर पूरी 100% सच्चाई है। ऐसा हमने देखा भी, अनुभव भी किया है, और हम अपने बड़े बूढ़े से पूर्वजों से सुनते आए हैं। लेकिन क्या कभी आपके साथ कोई ऐसी हमारे साथ घटना? भी हुआ है। ये बात पार्टीशन के समय की बात है। जिस टाइम पार्टीशन हुआ था तो हमारे गांव से पीछे कुछ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। जी। तो पार्टीशन में वो लोग आते थे कि छोटा सा गांव है जो हिंदू धर्म है, इसको तबाह कर दिया जाए। लेकिन जब वो हमारे गांव में आते थे, हमारे गांव की सीन में आते थे, कुछ खोना तो उनको पड़ता है, दिखना बहुत बंद हो कुछ जाता। पाने के लिए बहुत ये कुछ। बात उन लोगों ने जब शांति हो गई थी उसके बाद हमें खुद बताई है। यानी कि दादा, कहने का मतलब इनका हुल्लड़ का है, हुल्लड़ के समय मंदिर का। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि भाई वरुण अवतारी कुछ, देखो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, लेकिन कुछ कहा जाता है कि भाई सिंधी लोग सिंध प्रांत से आए थे, वो ज्यादा मानते थे इसको। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सिंधी लोग तो पार्टीशन के बाद आए थे जी, लेकिन हमारी 10-12 पीढ़ी से इनकी मान्यता चली आ रही है। सिंध पहले हिंदुस्तान का ही पार्ट था, पार्टीशन में वो पाकिस्तान में चला गया, वो अलग बात है, लेकिन था तो पहले एक ही। वहाँ उनको दर्शन दिए होंगे, उनको कब दर्शन दिए वो तो सिंधी लोग जाने, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज 10-12 पीढ़ी से इसको मानते आए हैं। 10-12 पीढ़ी से मानते हैं। सर, अपना क्या नाम है? नकेश सिंह। नकेशन। नकेश सिंह। नकेश सिंह। तो यार आवाज में दम नहीं है, क्या बात है? बाबा का आशीर्वाद नहीं मिला, क्या बात है? गला खराब है बाबा की, तो बबूती ले लेते एक बार में, सही हो जाता है। कब से जुड़े हुए हैं दरबार से? मुझे हो गए 2-2.5 साल। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। दादा, क्या नाम है अपना? अमर सिंह। अमर सिंह जी, आप भी इसी विलेज के रहने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या जैसे सिंधी लोग करते हैं, मैं देखता हूँ कि खैरथल की हम बात करें, जयपुर की हम बात करें, भाई सिंधी लोगों का गढ़ है वो, वहाँ पर वरुण अवतारी की बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसे चेटी चांद आने वाला है, तो क्या आप चेटी चांद जैसे वहाँ पर मनता है इस तरह से यहाँ पे भी मनाने वाले बाबा हैं? की जो मौसमी से दोज होती है जी, उसको मान ले, उसका प्रसाद वगैरह जैसे मान ले करते हैं, तो हर महीने की जो दोज को होती है। बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप, बताइए? चेटी चांद में जो सिंधी लोग होते हैं चेटी चांद के नाम से मनाते हैं, हमारे यहाँ दोज के नाम से मनाते हैं। जो अमावस्या के बाद द्वितीया आती है उसको दोज बोलते हैं। उस दिन हम बाबा का प्रसाद बनाते हैं, भंडारा करते हैं, और पूजा तो डेली ही होती है, लेकिन वो लोग चेटी चांद अपनी सिंधी भाषा में कहते हैं, हम दोज कहते हैं। अब ये हमारे जो है चांद के ये चैत्र में जो दोज आती है ना अमावस्या के बाद में, जी, अब ये- जयंती तो चल रहा है। हाँ, तो ये अब भंडारा है हमारे 31 को। 31, यानी कि चैत्र का जब एंड होगा तब आप यहाँ पर विशाल भंडारा करेंगे। एंड नहीं है, ये नवरात्रे लग रहे हैं अब। जो दूसरा नवरात्रा है, दोज से हाँ, कहने का मतलब बाबा का जो जन्मदिन है, जन्मदिन है। हाँ, उस दिन भंडारा। लेकिन कुछ माना जाता है कि यहाँ पर बाबा आए थे, कुछ तपस्या वगैरह की थी, क्या कुछ लोगों की दंत कथाएं हैं या फिर क्या लगता है आपको? वो बाबा ने जब दर्शन दिए तो बाबा ने ये बोला था कि ये मेरी तपोभूमि है, मैं यहाँ पे तपस्या करता हूँ और यहाँ पे ही आप पूजा पाठ करना, जो हमारे बड़े बूढ़े को जैसे बताते आए हैं। तो उसी टाइम से पूजा पाठ चली आ रही है, सुबह शाम आरती होती है, और जैसे भी शाम को काफी पब्लिक आती है। अच्छा, अपन बात करें, भैया क्या नाम है अपना? खुशविंदर जी। खुशविंदर जी, अपन बात करें यहाँ पर, क्या अपने समाज के लोग, अपन पटेलों की बात करें या फिर सिंधियों की बात करें, तो सिंधी लोग ज़्यादा आते हैं या फिर अपने समाज के लोग ज़्यादा आते हैं? देखो जी, गांव जो हमारा पटेलों का है, बुजुर्गों का है, तो ज़्यादातर तो हमारे ये भी आते हैं, और बाकी सिंधी लोग भी जो है आते हैं, आसपास के, जैसे दिल्ली के, गुड़गांव के,
आसपास जयपुर से भी आते हैं, अलवर खैरतली यहाँ के भी लोग आते हैं, बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी हाल ही में हमारे जो इंदौर के सांसद जी थे शंकर लालवानी जी, वो भी आए थे दर्शन। क्योंकि यहाँ से मैं आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम के प्लेटफॉर्म से बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनभिज्ञ लोग हैं, जिनको अभी तक यहाँ का नहीं पता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय झूलेलाल लिखते जाएं और भाई इस वीडियो को इतनी भर भर करके शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी सच्ची आस्था और श्रद्धा से आता है, ये प्रांगण छोटा मत समझिए, ये प्रांगण इतना बड़ा है कि अगर जो आपने उधर से भी अर्जी लगा दी तो बाबा आपको स्वप्न में दर्शन दे जाएंगे, जैसा बाबा बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने इस गांव के अंदर एंट्री की थी तो एक 60-65 साल की वृद्ध माताजी मिली थी। तब मैंने उनसे बात की तो उनका भी कहना ये था कि मेरे को भी काफ़ी बार दर्शन दे चुके हैं, 2 से 3 बार, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब भी मेरे परिवार के अंदर कोई भी विपदा आती है या फिर कोई भी कष्ट आता है तो मेरे को साक्षात दर्शन देते हैं। और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस चैनल के माध्यम से दर्शक गण आपको देख रहे हैं, इस पावन धरा के अंदर आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आए और यहाँ का क्या कुछ वर्णन करना चाहेंगे आप? वर्णन में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा झूलेलाल की तपोभूमि है, गांव सांप की नंगली, जिला गुड़गांव में, यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाता है, उसकी सभी अर्जी पूरी होती है। तो दोस्तों आइएगा, अब हम आपको अंदर चलते हैं और उस दिव्य दरबार के हम आपको दर्शन कराते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही गेट से एंट्री करते हैं तो उधर की तरफ एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे के ऊपर ब्लू कलर के झंडे लगाए गए हैं। सर वो कौन सा स्थान है? जहार पीर बाबा का स्थान है, जहार पीर बाबा का स्थान है। लेकिन जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है और लिखा हुआ है श्री ओम श्री विष्णु अवतार देवाय नमः, श्री भगवान श्री झूलेलाल वरुण देव जल देवता माने जाते हैं। और भाई इधर की तरफ ये पहाड़ी देख रहे हैं आप, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है और इसी की तलहटी में बसा हुआ एक ये छोटा सा धाम। यहाँ आइएगा, हम आपको दर्शन कराते हैं। सभी लोग इस वीडियो के साथ जुड़ते जाइएगा भैया और जय झूलेलाल वरुण अवतारी लिखते जाइएगा, क्योंकि आप आ भी नहीं सकते तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप पूरा दर्शन करा रहा हूँ, एक एक चीज डिटेल से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये मंदिर कब से बना है, क्या कौन सा आस्था का केंद्र जगह हुआ है। लेकिन यहाँ पर जय अश्वत्थामा महाराज जी लिखा हुआ है, उनकी भी यहाँ पर कुछ इसका क्या कुछ वर्णन है, एक बार सामने आ जाइए। हमारे यहाँ पहाड़ियों में पीछे की तरफ बाबा अश्वत्थामा का एक मंदिर बना हुआ है, वो प्राचीन मंदिर है, हमारे गांव से पहले का मंदिर बना हुआ है। ऐसा माने तो महाभारत काल का समय का मंदिर है, लेकिन उसका जैसे जैसे हमें पता चला वैसे वैसे उसको आगे हमने उसको बनाया है। उन्हीं की याद में हाँ, यहाँ नहीं मंदिर बाबा अश्वत्थामा का पीछे बना हुआ है पहाड़ में जी, छोटा स्थान यहाँ पे बना रखा है। बाबा अश्वत्थामा का मंदिर बना हुआ है, वो जो पहाड़ में पीछे की तरफ है, उन्हीं का दूसरा स्थान इस मंदिर पे यहाँ पे बना रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आइएगा यहाँ देखते हैं तो काफी सुंदर अक्षरों में लिख रखा है झूलेलाल सरकार, प्राचीन सिद्धपीठ श्री झूलेलाल वरुण देव की तपोभूमि पावन नंगली धाम। तो आइएगा दर्शन कराते हैं, आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा भाई। और जैसे ही एंट्री करते हैं तो भैया यहाँ पर दर्शन कराइए, हमारे सभी भक्तों को, सभी व्यूवर्स को यहाँ से दर्शन कराइए ताकि वो अच्छे से दर्शन कर पाए। ये अखंड ज्योति है जो तभी से चली आ रही है, यानी कि 10 पीढ़ियों से चली आ रही है ये अखंड ज्योति। जी ज्योति अखंड ज्योति लगभग 10-12 पीढ़ी से चली आ रही है। ज्योति का स्वरूप बदला हमने, पहले वो गोल ज्योत होती थी, मिट्टी की होती थी, हाँ, लेकिन ज्योति हमारी शुरू से चली आ रही थी। पहले छोटा मंदिर था, पहले पेड़ी के नीचे स्थान था ज्योति का। अब इसको हमें समय के हिसाब से रेनोवेट किया, इसको ये कमरा भी बहुत पुराना है, इसको तो रेनोवेट करके थोड़ा नया बना रखा है हमने, और जब से जल ज्योति चली आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। यहाँ पर मैंने आपको तमाम जानकारियाँ दे दी है
और सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार बाबा के इस पावन धाम के अंदर आइएगा। यहाँ पर जो भी आप अपनी सच्ची आस्था और श्रद्धा से जो भी रखते हैं वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ग्रामीण भाई बंधु काफ़ी मिले, उन्होंने यहाँ का कुछ इतिहास बताया, क्या कुछ मान्यता है बाबा की, यहाँ पर तमाम जानकारियाँ मैंने दे दी है। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय झूलेलाल लिखते जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।